अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज हम अपने इस प्रोग्राम में मर्दाना बांझपन के हवाले से बात करने वाले हैं। और नंबर वन है इसमें एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है कि एक भी स्पर्म नहीं मौजूद होता। जब सीमन को हम स्लाइड बनाते हैं, उसकी लेबोरेटरी में चेक करते हैं तो स्पर्म काउंटिंग आती ही नहीं है, शो ही नहीं होते। इसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। सेकंड वन पे है अलीगोस्पर्मिया। और अलीगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन उनकी तादाद कम होती है। और नंबर थ्री पे आ रहा है मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब है कि स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वो चुस्त नहीं होते और सुस्त होते हैं। एक ये काज होती है। और नंबर फोर पे है स्पर्म स्ट्रक्चर का ठीक ना होना। उसमें है हेड और टेल, या उसकी स्पर्म की हेड नहीं ठीक होते या टेल नहीं ठीक होती, इसलिए वो एक्टिव नहीं होता, जिससे पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाता और हमल नहीं ठहरता। और नंबर पांच पे है पस सेल का होना। स्पर्म के अंदर पस सेल मौजूद होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है। नंबर छह पे है एक्टिव मोटाइल, यानी कि जो एक्टिव जरासीम है उनकी तादाद कम होती है। और फिर आगे इसके लिए हम जो मेडिसिन इसके लिए देते हैं उसमें विटामिन सी हो गई, जिंक हो गई, मिनरल्स हो गए। और उसके अलावा जो खुराक को, डाइट को हम अच्छा करते हैं, नट्स वगैरह देते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करवाते हैं, तो इससे ये काज जो है वो ठीक हो जाती है। और आगे हम चलते हैं जो हमारे पास है लाइफस्टाइल। मैं बड़ा शॉर्ट में बात करने वाला हूँ, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, जिसमें आप ज्यादा चीजें थोड़े वक्त में सीख जाएं, आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ पे जाके किस जगह पे एक अच्छे डॉक्टर से, अच्छे तबीब से जो ट्रीटमेंट करवाना है। लाइफस्टाइल नंबर इस पे सेकंड वन पे आता है। उसमें है स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज, शराब नोशी, और उसके अलावा जो है वो किसी किस्म का कोई नशावर चीज आप कांस्टेंट ले रहे हैं, उस वो भी स्पर्म पे काउंट पे जो वो अफेक्ट करती है। और इसके अलावा यूरिक एसिड की मेडिसिन लेने से भी ऐसा होता है कि उस पर भी स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। शुगर की वजह से ऐसा होता है शुगर पेशेंट्स में। और उसके अलावा चोट वगैरह लग जाए कोई टेस्टिस पे, या वैसे भी लोअर अब्डोमिनल एरिया में कहीं चोट, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उससे भी स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। पेशेंट को कन पेड़े का प्रॉब्लम रहा हो, उससे भी स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। और उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर एक बहुत बड़ी एक काज है स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाने में और कम करने में। यानी जिस एरिया में जो है पेशेंट अगर गर्मी वाली एरिया में काम करता है, लाइक का यूएई जो है, जो हमारे अरब अमारात के ममालिक हैं, वहां पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनको स्पर्म काउंटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो पाकिस्तान में थे तो उनकी स्पर्म काउंटिंग बड़ी ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाके काम के सिलसिला में गए हैं और एक दो साल के बाद, 6 माह के बाद वापस आते हैं, तो उनका जब सीमन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें स्पर्म काउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो आते हैं उसमें स्पर्म। तो वो प्रॉब्लम आती है, वो टेम्परेचर की वजह से होता है, वहां पर का जो टेम्परेचर है वो सूट नहीं करता। उसके अलावा हार्मोनल इफेक्ट्स हो जाते हैं, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। इसमें एफएसएच है, इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना, ये इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी उसको भी टेस्ट करवाए जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि पेशेंट को किस काज से स्पर्म का प्रॉब्लम आ रहा है। और नंबर एट पे जो है लाइफस्टाइल में, वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील भी हो सकता है। उसके अलावा ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है, जो टेस्टिस में ब्लड फ्लो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या इंगोनियल हर्निया जो होती हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और इसके पे आखिर पे जो है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। यानी अगर पस सेल मौजूद है सीमन में तो उसकी वजह से स्पर्म काउंटिंग जो प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो होगा। कोई भी राब्ता करना चाहे, कमेंट में आप जाके कोई सवाल करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और तो इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहे तो हम आपका इंतज़ार करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।